औरतों वाले ससुराल में नहीं आऊंगी। औरतों वाले ससुराल में नहीं आऊंगी। बस एक बार इस ससुराल से निकल जाऊं, फिर देखेंगे कौन मुझे इस ससुराल में वापस लेकर आता है। अरे बहू, ये कैसी चाय और पकौड़े दिए हैं, बिल्कुल ठंडे हैं। अरे शारदा, तेरी बहू को चाय पकौड़े बनाने आते भी हैं या नहीं? अरे चाय पकौड़े मतलब गर्मा गर्म चाय होनी चाहिए। अरे एकदम गर्मा गर्म पकौड़े, पकौड़े को चटनी के साथ खाओ और एक सुर्खी चाय की मारो। हाँ 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 हाँ, क्या आनंद आता है। और बहू, तू तो ऐसी चाय लेकर आई है कि बस आदमी कुल्ला कर ले उसे चाय से। काजल गुस्से में अपने हाथ की ट्रे जमीन पर फेंक देती। अरे अगर इतनी ही गर्म चाय चाहिए तो गर्मा गर्म लावा कप में डाल के दे देती हूँ, उसे पी लीजिए। इतनी गर्मी हो रही है, चाय पकौड़े बनाने वाली पसीने से तरबतर हो गई है, ये नहीं दिख रहा है? बहू, ये क्या बदतमीजी है? कोई अपनी दादी सास से इस तरह बात करता है? तो इस तरह कोई काम करवाता है क्या अपनी बहू से? एक सुबह उठने के बाद से रात होने तक कभी वो काम, कभी इसका काम, कभी उसका काम। थकान से मेरे तो हड्डियां चरचर चरचर करके बजने लगी हैं। जा रही हूँ मैं, और औरतों वाले ससुराल में कभी नहीं आऊंगी। तभी प्रीति काजल का हाथ पकड़कर, भाभी क्या कह रही हैं? औरतों वाले ससुराल में नहीं आऊंगी? ऐसा मत कीजिए। क्यों, फ्री की नौकरानी जा रही है तो बुरा लग रहा है? सबसे ज्यादा तो तुम नंदों से ही परेशान हो। मेरी छाती पर मूंग दलती हो तुम तीनों ननद। काजल अपना हाथ छुड़ाती है और घर से बाहर निकल जाती है। ये बहू को क्या हो गया है अचानक? 2 महीने से हमारे साथ ठीक से रही। वहीं दूसरी तरफ काजल अपने मायके में पहुंचती है। काजल, तूने अपने आने की खबर नहीं दी। किसके साथ आई है? तेरे ससुराल वाले कहाँ हैं? नाम मत लो मेरे औरतों वाले ससुराल का। मैं अपना औरतों वाला ससुराल छोड़कर आई हूँ और कभी औरतों वाले ससुराल में वापस नहीं जाऊंगी। समझ में आ रहा है क्या कह रही है? बुद्धि अपनी खो बैठी है क्या? कैसी बकवास कर रही है तू? क्या हो गया है तेरे ससुराल में? क्यों नहीं वापस जाएगी? मैं ज्यादा किसी को कुछ नहीं बताने वाली। बस इतना बताओ, मैं यहाँ रहूं या फिर यहाँ से भी चली जाऊं, कहीं और अपना इंतजाम कर लूं? नहीं नहीं बेटी, कैसी बातें कर रही है तू? अरे हमें छोड़कर तू कहीं और क्यों अपने रहने की व्यवस्था करेगी? तेरा जब तक मन करे तब तक तू अपने मायके में आराम से रह। काजल मायके में रहने लगती है। ऐसे ही कुछ दिन बीतते हैं। एक दिन राधिका हॉल में रमेश लाल से, मुझे पैसे दीजिए, सब्जियां लेकर आऊं। हाँ हाँ, ये लो पैसे। कहाँ जा रही हो मम्मी? सब्जियां लेने सब्जी मंडी जा रही हूँ। मैं भी चलती हूँ, मेरा घर में बैठे बैठे मन नहीं लग रहा। तो अपने ससुराल चली जा। सब्जी मंडी लेकर चलना है तो चलो, फालतू बकवास मत करो मुझसे। अच्छा बाबा चल। काजल अपनी माँ राधिका के साथ सब्जी मंडी चली आती है। राधिका सब्जी वाले के पास रुकती है। मम्मी, तुम सब्जियां खरीदो, मैं बाजार में देखूं क्या क्या बिक रहा है। भैया, ये सब्जी कैसे किलो दिए? ये तो 30 रुपए किलो है। कितने तोल दूं? हाँ भैया दे दो, 250 ग्राम दे दो, और थोड़े मिर्च और धनिया भी दे देना। तभी मीनाक्षी राधिका के पास आती है। नमस्ते राधिका जी। अरे आप तो काजल की बुआ सास है ना? मैं तो सब्जी मंडी में सब्जियां खरीदने आई हूँ। अरे काजल भी तो यही है। वो रही काजल। काजल इधर आना। क्या हुआ मम्मी? अरे ये देख तेरी बुआ सास। अरे बहू, ये तूने क्या गड़बड़ कर दिया? मैं 2 मिनट के लिए छत पर चली गई तो अपना ससुराल छोड़कर ही चली आई। चल अपने ससुराल वापस चल। तूने तो मुझे छत पर से नीचे आने तक का मौका नहीं दिया। तुरंत ससुराल छोड़कर भागकर चली आई इधर। अगर कोई परेशानी है तुझे ससुराल में तो तू मुझे बता। तुझे किससे क्या परेशानी है? मैं हूं ना। परेशानी तो आप ही हैं बुआ जी। आपने बुआ सास होने का बखूबी कर्तव्य निभाया है। मुझे पता है सबसे ज्यादा चुगली मेरी आप ही करती होंगी औरतों से भरे ससुराल में। अरे बहू ऐसा मत बोल, तेरा ससुराल है, तू चल हमारे साथ बैठ। जो तुझे बातें करनी हमारे साथ कर लेना। नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं। औरतों वाले ससुराल में नहीं आऊंगी, मतलब नहीं आऊंगी, बिल्कुल नहीं आऊंगी। मीनाक्षी बेइज्जती महसूस करती है और चुपचाप मुंह लटकाकर वापस चली जाती है। अरे तू अपने ससुराल वापस नहीं आऊंगी नहीं आऊंगी नहीं आऊंगी की रट लगाई है। अगर तुझे नहीं जाना है तो मत जा। इस तरह अपने सास की बेइज्जती तो मत कर। चल वापस घर। सब्जियां खरीदकर काजल और राधिका घर लौट आती हैं। इसी तरह कुछ दिन बीतते हैं और एक दिन काजल के पास ऐश्वर्या का फोन आता है। हाँ ऐश्वर्या बोल। अरे काजल, औरतों वाले ससुराल में जाकर तू तो हमें भूल ही गई। नाम मत लेना उस औरतों वाले ससुराल का। मैं तो उस औरतों वाले ससुराल को छोड़ आई हूँ और कभी वापस नहीं जाऊंगी। अरे ऐसा क्या हो गया कि तू अपने ससुराल छोड़ आई? कहा ना, नाम मत ले मेरे औरतों वाले ससुराल का। मुझे चिढ़ है इस नाम से। तू बता, तूने फोन क्यों किया?
अरे तुझे तो पता ही है मेरी शादी दूसरे शहर में हुई है, तो मैं अभी मायके आई हूँ। श्रुति और पूजा से तो मेरी बात हो गई है। तू ही है जो हर बार प्लान कैंसिल करती है, तो तुझे भी पूछ रही हूँ। हम लोगों ने प्लान बनाया है घूमने फिरने का, खाने पीने का। तू आ रही है क्या? हाँ मैं आऊंगी, वैसे भी घर में बैठे बैठे बोर ही होती हूँ। ठीक है, कल दोपहर को आ जाना। पहले हम लोग मूवी देखेंगे, फिर शॉपिंग करेंगे, खाना खाएंगे, अपने अपने घर चले जाएंगे। ठीक है। इतना कहकर काजल फोन रख देती है। ऐसे ही आज का दिन बीतता है। अगले दिन दोपहर में काजल अच्छे से तैयार होकर अपने दोस्तों से मिलने पहुंचती है। अरे काजल आ गई, सुना है तुझे अपने औरतों वाले ससुराल के नाम से चिढ़ हो गई है। फिर उसका नाम लिया मैं चली जाऊंगी। अरे नहीं नहीं बाबा, चल पहले हम मूवी देखते हैं। सबसे पहले हम मूवी देखते हैं, फिर मूड चेंज हो जाएगा तेरा, फिर हम लोग शॉपिंग करने चलेंगे। हाँ ठीक है चलो। काजल अपने दोस्तों के साथ मूवी देखने जाती है। कुछ देर बाद मूवी देखकर काजल अपनी सहेलियों के साथ शॉपिंग मॉल आती है और एक ड्रेस उठाकर अपनी सहेलियों से पूछती है, अरे देखो जरा, बताना ये ड्रेस मुझ पर कैसी लगेगी? अच्छी लग रही है ना? तभी पीछे से काजल की नंदे, हाँ भाभी बहुत अच्छी लग रही है। परी लग रही है भाभी आप इस ड्रेस में, ले लीजिए इस ड्रेस को। तुम लोग यहाँ पर भी आ गई? तुम लोग मेरा पीछा कर रहे हो ना? नहीं भाभी, हम लोग आपका पीछा नहीं कर रहे हैं। हाँ हम लोग भी यहाँ शॉपिंग करने ही आए हैं। आप हमें दिखी तो हम आपके पास चले आए। भाभी आप अपना ससुराल छोड़कर क्यों चली आई? अपने ससुराल वापस चलिए ना। नहीं हरगिज नहीं, मैं औरतों वाले ससुराल में नहीं आऊंगी। भाभी ऐसा मत कहिए, आपके बिना वो ससुराल ससुराल ही नहीं रहेगा। प्लीज हमारे साथ चलिए। तुम लोग जाती हो यहाँ से कि नहीं? मैं नहीं आऊंगी तुम्हारे साथ। तुम लोग यहाँ शॉपिंग करने आई हो तो मुझे देखकर यहाँ एक्टिंग करने चली आई हो। ऐसे तो कोई मेरे घर नहीं आया मुझे लेने, ना मेरे खुद का पति मुझे लेने आया, तो ये एक्टिंग करने की जरूरत नहीं है। चलो फ्रेंड्स यहाँ से। काजल अपने फ्रेंड्स ऐश्वर्या, श्रुति और पूजा के साथ बिना शॉपिंग किए मॉल से निकल जाती हैं और फिर सब रेस्टोरेंट पहुंचती हैं। मैम क्या लेकर आऊं आप लोगों के लिए? काजल का मन बहुत खराब है। काजल की पसंद की पेटीज खाते हैं सब। भैया आप आलू पैटीज लेकर आइए और साथ में तीखी चटनी। ठीक है मैम, मैं अभी लेकर आता हूँ। क्या हुआ काजल, तेरे ससुराल में इतनी प्रॉब्लम कैसे हो गई? तूने अपनी नंदो को भी डांट दिया। अरे चाहे जो भी हो, पर बहुत अच्छा लगा। मैं तो अपनी नंदो को इस तरह डांट भी नहीं सकती हूँ। अरे क्या बताऊं, औरतों वाले ससुराल में मैं परेशान हो गई थी, इसीलिए मैंने छोड़कर चली आई। अब ये लोग जहां मुझे देखते हैं, वापस चलो बहू, वापस चलो बहू, वापस चलो भाभी कहने लगते हैं। मैं भी जिद पर अड़ गई हूँ, नहीं जाऊंगी वापस, मतलब नहीं जाऊंगी। बिल्कुल सही कह रही है। मैं तो अपनी एक नंद, एक सास, ससुर और नंदों को नहीं संभाल पा रही हूँ, और तेरा तो पूरा ससुराल ही सास, ससुर और नंदों से भरा हुआ। तो तू किस तरह झेलती होगी मैं तो सोच भी नहीं पा रही हूँ। ठीक किया तूने जो अपना ससुराल छोड़कर चली आई। मत जाना कभी उनके पास वापस वहां, तब उन्हें कद्र समझ में आएगी बहू की। कैसी बातें कर रही हो तुम लोग। मैं तो सोच रही हूँ कब मेरी शादी हो अपने ससुराल जाऊं, अपने हाथों से खाना पकाकर अपने पति को खिलाऊं। एक काम कर, तू मेरे औरतों वाले ससुराल में चली जा, 1 महीने में अकल ठिकाने आ जाएगी। काजल की बात पर सभी सहेलियां हंसने लगती हैं और हंसते हुए अपना खाना खाती हैं और सभी अपने अपने घर चली जाती हैं। इसी तरह कुछ दिन बीतते हैं और एक दिन काजल की पूरी फैमिली तैयार होकर एक फंक्शन में आती है। काजल बेटी, वो देख तेरे ससुराल वाले भी इस फंक्शन में आए हैं। आपको पता था ना कि मेरे ससुराल वालों को भी इनविटेशन जाएगा इस फंक्शन का, तो मुझे लेकर क्यों आए? मुझे पहले बता देते, मैं नहीं आती। अरे पगली, इससे अच्छा मौका क्या मिलेगा? सारी अनबन दूर कर ले। जा अपने ससुराल वालों से मिल और बातें कर। हम भी यहाँ पर हैं, क्या पता सब ठीक हो जाए। नहीं हरगिज नहीं, मैं कोई बात नहीं करने जा रही हूँ उनसे। मैं उनसे बातें करने जाऊंगी और कोई मुझसे पकौड़े मंगवाएगा, कोई मुझसे पानी मंगवाएगा, कोई खाना मंगवाएगा। काजल ये सब सोच ही रही होती है कि तभी औरतों वाला ससुराल काजल के परिवार के पास आता है। काजल की सारी दादी सास, सारी चाची सास, बुआ सास और मामी सास सभी काजल को घेर कर काजल के सामने आकर खड़ी हो जाती हैं। नमस्ते जी, देख काजल तेरा पूरा ससुराल यहाँ आया है। जी नहीं, पूरा कहाँ, अभी तो काजल के ससुर और उसका पति राघव नहीं है। समधी जी और दामाद जी क्यों नहीं है? वो लोग रहते कब हैं घर में? मेहमानों की तरह आते हैं और मेहमानों की तरह चले जाते होंगे दोनों कहीं पर, इसीलिए नहीं आए। बहू अगर तू मेरे पकौड़े वाली बात पर नाराज है और इसीलिए ससुराल छोड़कर चली आई है, तो अपने ससुराल वापस चल, मैं ठंडे चाय पकौड़े ही खा लूंगी। हाँ बहू, अब तू नाराजगी थूक दे। हम लोग बूढ़े लोग हैं, हमसे गलती हो जाती है। चल अब तुझे जो समझ में आए वही काम करना, जो नहीं समझ में आए हमें मना कर देना। नहीं, मैं औरतों वाले ससुराल में नहीं आऊंगी। भाभी देखिए, इतना बड़ा फंक्शन है, सबके सामने हम लोग आपको लेने आए हैं, अब तो हमारे साथ चलिए।
नहीं, मैं अपने औरतों वाले ससुराल में नहीं आऊंगी, नहीं आऊंगी मतलब नहीं आऊंगी। अरे ऐसा क्या कर दिया इसके ससुराल वालों ने जो ये अपने ससुराल वालों के साथ नहीं जाना चाहती है? अरे जरूर इसके ससुराल वालों ने इसे परेशान किया है, तभी नहीं जा रही इनके साथ। अरे मैं काजल का नाना हूँ, अगर मेरी नातिन अपने ससुराल वापस नहीं जाना चाहती तो उसे कोई नहीं ले जा सकता। आप लोग जरूर उसे परेशान करते होंगे, तभी मेरी नातिनी वापस नहीं जा रही है। इसी तरह पार्टी में आए सभी मेहमान औरतों वाले ससुराल में काजल के जाने से मना करने पर बातें बनाने लगते हैं। चलो जल्दी यहाँ से, काजल बहू की वजह से सभी हमारा मजाक उड़ा रहे हैं। अब इससे ज्यादा हम लोग यहाँ नहीं रुक सकते हैं। औरतों वाला ससुराल मुंह लटकाए पार्टी से वापस लौट जाता है। अरे तो बताती क्यों नहीं? ऐसी क्या बात हो गई कि तूने भरी पार्टी में अपने ससुराल वालों को बेइज्जत कर दिया? ये भी कोई बताने वाली बात है माँ? ये समझने वाली बात है। औरतों वाले ससुराल में कोई औरत सुकून से नहीं रह सकती है। औरतों वाले ससुराल में ये कहावत फिट बैठती है कि औरत ही औरत की दुश्मन होती है। इसी तरह पार्टी खत्म होती है और सभी अपने घर वापस चले जाते हैं। इसी तरह कुछ दिन बीतते हैं और एक दिन काजल अपने रास्ते चल रही होती है, तभी उसकी नई पड़ोसन रागिनी उससे टकरा जाती है। ओह संभालिए। थैंक यू, तुमने मुझे बचा लिया। कोई बात नहीं, कोई दूसरा भी होता तो वो भी आपको बचाता ही। वैसे आप कौन हैं? आपको यहाँ पहले कभी नहीं देखा। मैं आपकी नई पड़ोसन हूँ, 1 हफ्ते ही हुआ है मुझे आए हुए। वैसे मैंने सुना है कि आप अपने ससुराल वापस नहीं जा रही है। औरतों वाले ससुराल में नहीं आऊंगी नहीं आऊंगी की रट लगाए रहती है। क्या बात है? क्या बात है, क्या बात नहीं है? औरतों वाले ससुराल में इतनी परेशानियां हैं, अगर तुम्हें गिनाने बैठूंगी तो 10 उंगलियां कम पड़ेंगी। वैसे यहाँ मेरी कोई सहेली नहीं है, मैं भी घर में बैठे बैठे बोर हो रही हूँ, आप भी घर में बैठे बैठे बोर हो रही हो। क्यों ना आप मुझे अपनी कहानी बता दें। हाँ वैसे तो बोर तो मैं हो ही रही हूँ। चलो मैं तुम्हें पहली रसोई की कहानी सुनाती हूँ। आज तो मेरी पहली रसोई है। इतना बड़ा ससुराल है, सबके लिए मीठे में बढ़िया खीर बनाऊंगी, सब खुश हो जाएंगे। फिर अपने नंद के साथ मिलकर सबके लिए दोपहर का खाना बनाऊंगी। काजल तैयार होकर अपनी पहली रसोई के लिए नीचे उतरती है। बहू क्या बना रही है अपनी पहली रसोई में? भाभी मेरे लिए पास्ता बनाइएगा। मेरे लिए चाउमीन। भाभी मेरे लिए रोल। बहू मेरे लिए 2 दही बड़े बनाना। काजल औरतों वाले ससुराल में सबकी फरमाइशें सुनकर किचन में चली आती है। मैं तो सोच रही थी औरतों वाले ससुराल में खीर बनाऊंगी, सभी खा के खुश हो जाएंगे। यहाँ तो मुझे इतनी सारी फरमाइशें सुना दी। अब इतनी गर्मी में इतना सारा खाना मुझे अकेले बनाना पड़ेगा। इतना कहकर काजल अपने किचन में खाना बनाना शुरू करती है और 3 घंटे में सारा खाना बनाकर डाइनिंग टेबल पर परोसती है। वाह काजल, तुमने तो बहुत सारा खाना बनाया है और खाना भी स्वादिष्ट है। स्वादिष्ट तो है, पर क्या फायदा जब 3 घंटे में खाना बना हो। 3 घंटे भूखा बैठा कर 1 दही भल्ले खिला रही है, क्या फायदा? और नहीं तो क्या, सब्जी भी ये ठंडी हो गई है और पूरियां भी कड़ी होने वाली है। एक तो इनके लिए 3 घंटे पसीने से तरबतर होकर खाना बनाया मैंने, तारीफ करने की बजाय कह रही है कि खाना समय पर बनना चाहिए। बहू मर्द का नहाना और औरत का खाना बनाना पता नहीं चलना चाहिए। तो ये बात है, ये तो दादी सास ने तुम्हारे साथ सही नहीं किया। वैसे मैं एक स्कूल में टीचर हूँ, बच्चों के मिड डे मील का समय है, वहां चलिए। बच्चों को खेलते देखकर आपका मूड रिलैक्स हो जाएगा। बच्चे तो मुझे बड़े पसंद है, चलिए चलते हैं। इतना कहकर काजल रागिनी के साथ स्कूल आ जाती है, जहाँ मिड डे मील का खाना बन रहा होता है। यहाँ क्यों लेकर आई है? यहाँ तो खाना बन रहा है। अरे अभी बच्चों का लंच होने में आधा घंटा बाकी है, तब तक थोड़ा यहीं देख लो बच्चों के लिए खाना कैसे बनता है। बच्चों का आधे घंटे में लंच होगा और अभी खाना बन ही रहा है। इतनी जल्दी रोटी दाल चावल सब्जी और अंडे भी, सब कैसे तैयार होगा? अरे बेटी आधा घंटे में सब बन जाएगा, हम औरतें हैं, खाना बनाने में हमें समय नहीं लगाना चाहिए। क्यों आंटी, ऐसा क्यों? अगर हम पहले से खाना बनाकर रख देंगे तो खाना ठंडा हो जाएगा, बच्चों को खाने में मजा नहीं आएगा। इसीलिए हम आधे घंटे पहले खाना बनाना शुरू करते हैं ताकि बच्चों को गर्मा गर्म खाना मिले। और वो कहावत तो तुमने सुनी होगी कि मर्द का नहाना और औरत का खाना पता नहीं चलना चाहिए। इस हिसाब से हमें आधे घंटे से ज्यादा समय नहीं लगेगा ये सब तैयार करने में। अरे काजल, इन्होंने तो बात बात में तुम्हारे सवाल का जवाब दे दिया। किस सवाल का जवाब? अरे तुम्हारी दादी सास कह रही थी ना, वही तो लाइन इन्होंने कही है। मुझे लगता है तुम्हारी दादी सास यही सिखाना चाह रही थी कि खाना समय पर बनाना चाहिए। तुमने बताया तुम्हारा परिवार बड़ा है, अगर तुम रोज खाना लेट बनाओगी तो सभी को रोज लेट हो जाएगा। और यही बात तुम्हारी दादी सास तुम्हारी पहली रसोई में तुम्हें सिखाना चाह रही थी।
हाँ ऐसा हो सकता है, पर मेरी ननद भी मुझे परेशान करती है। आज के लिए इतना काफी है, ननद की कहानी कल सुनेंगे। इतना कहकर रागिनी अपनी क्लास में पढ़ाने चली जाती है और काजल अपने घर वापस चली जाती है। ऐसे ही आज का दिन बीतता है और अगले दिन रागिनी और काजल बालकनी में चाय पीते हुए बातें कर रही होती हैं। अब बताओ अपनी नंद के बारे में। हाँ तो हुआ ये था कि एक रात मैं दिन भर का काम करके सोने जा रही थी, तभी मेरे पास मेरी ननद टीना आती है। भाभी भाभी असाइनमेंट बना दीजिए ना, मुझे बहुत देर हो गई और मुझे कल कॉलेज के एग्जाम के लिए पढ़ना भी है, प्लीज मेरी हेल्प कर दीजिए। अच्छा लाओ कर देती हूँ। काजल रात में असाइनमेंट बनाती है और अगले दिन सुबह टीना असाइनमेंट लेकर चली जाती है। ऐसे कुछ दिन बीतते हैं और एक रात काजल अपने पति राघव के साथ बैठी होती है। आज तो बहुत दिनों बाद राघव घर आए हैं, आज तो उनसे ढेर सारी बातें करूंगी। उसी वक्त प्रीति अपनी एक ड्रेस लेकर आती है। क्या हुआ नंद जी, इतनी रात गए आप यहाँ और आपके हाथ में ये ड्रेस क्यों है? भाभी देखिए ना, ये मेरी ड्रेस मुझे फिट नहीं हो रही है, मुझे कल ये ड्रेस पहनकर अपने कॉलेज के फंक्शन में जाना है, प्लीज उसे ठीक कर दीजिए। पर हमारे घर में तो सिलाई मशीन है ही नहीं, मैं इसे ठीक कैसे करूंगी? भाभी प्लीज, मुझे सिलाई नहीं आती, आप इसे ठीक कर दीजिए ना किसी भी तरह। अरे जब वो इतना कह रही है तो ठीक कर दो उसकी ड्रेस। भाभी प्लीज किसी भी तरह ड्रेस फिट कर दीजिए। अच्छा लाओ मैं कर देती हूँ। इतना कहकर काजल सुई धागे से प्रीति की ड्रेस फिटिंग करने लगती है और रात भर में ड्रेस फिट करके अगली सुबह दे देती है। बताओ ये मेरे साथ नाइंसाफी करती है कि नहीं? पहली रात मुझसे असाइनमेंट बनवाया, फिर रात भर सिलाई मशीन के बिना सुई धागे से मुझसे कपड़े फिटिंग करवाए। शायद तुम्हारी प्रॉब्लम का सोल्यूशन हमें यहाँ नहीं कहीं और मिलेगा। प्रॉब्लम का सोल्यूशन? एक बार फिर आज तुम मेरे साथ चलो। रागिनी काजल को लेकर ऑर्फनेज आती है, जहां सामने एक बच्चा अपनी फटी टी शर्ट सिल रहा होता है। तभी उसके हाथ में सुई चुभ जाती है। अरे देखो उसे हाथ में सुई चुभ गई है। एक मिनट, वो देखो एक लड़की आ रही है। ओए ये तू क्या कर रहा है? तुझे सिलाई करनी आती है? नहीं आती है तो क्या हुआ, मैं फटी हुई टी शर्ट नहीं पहनूंगा, मैं खुद इसे सिल लूंगा। ला दे इधर, मैं सिल देती हूँ। तुझे सिलाई करनी आती है? नहीं आती तो क्या हुआ, मैं तुझसे बड़ी हूँ ना, मैं सिलूंगी। नहीं मैं खुद सिल लूंगा। ला दे इधर, मैं तुझसे बड़ी हूँ, मैं सिलूंगी। इतना कहकर पिंकी बब्बू से टी शर्ट लेकर सिलाई करने लगती है। तू सिर्फ 2 साल बड़ी है, मुझे तू छोटा मत बोला कर। चुप, ले देख मैंने सिलाई कर दी, मेरे हाथ में सुई भी नहीं चुभी। आइंदा से कुछ भी काम होगा पहले मुझसे बोलना, मैं ना करूँ तब खुद करना। उन बच्चों में कितना प्यार है। उस छोटे से बच्चे को सिलाई नहीं आती है फिर भी जिद कर रहा था, पर वो लड़की बड़ी दीदी बनकर तिरछा तिरछा ही सही पर उसकी टी शर्ट सिल दी। इसी तरह तुम्हारी ननद भी तुम्हें अपनी बड़ी बहन मानती है, इसीलिए उन्होंने जरूरत पड़ने पर तुम्हें याद किया। मतलब कैसे, समझी नहीं। तुम्हारी ननद ने तुमसे रात में असाइनमेंट बनवाया और तुमने कुछ ही घंटों में असाइनमेंट बना दिया, क्योंकि तुम पहले ही वो पढ़ चुकी हो। जो काम वो रात भर करती तुमने कुछ घंटों में करके उसे दे दिया और उसे एग्जाम के लिए पढ़ाई करने का मौका मिल गया, वरना वो फेल हो जाती। और उसका क्या जो मेरी दूसरी नंद ने रात में मुझसे अपनी ड्रेस सिलवाई। जब ये छोटी सी बच्ची सामने आकर कहती है कि मैं तुझसे 2 साल बड़ी हूँ, ला दे सिलाई मैं करूंगी, तो तुम अपनी नंद से कितनी बड़ी हो? और उसे सिलाई भी नहीं आती। तुमने तो हाथ से उसकी ड्रेस फिट कर दी, वो तो सिलाई मशीन से भी फिट नहीं कर पाती। तो बताओ उसने क्या गलत किया तुमसे हेल्प मांगकर? और आदमी हेल्प तो उसी से मांगता है ना जो उसकी हेल्प कर सकता है। काजल स्पीचलेस होकर चुप हो जाती है। अच्छा छोड़ो, ये सब तुम्हारी नंद की तो प्रॉब्लम सॉल्व हो गई। अब बताओ तुम्हारे ससुराल में कौन सी दूसरी औरत है जो तुम्हें परेशान करती है? दूसरी औरतों की कहानी सुननी है? उनकी तो इसमें केवल गलती है, इसमें मेरी कोई गलती नहीं है। सुनो मैं बताती हूँ। बाहू, मैंने घर के पर्दे सोफे के कवर भिगोकर रख दिए, बस उन्हें धोकर छत पर डाल दे। काजल सारे कपड़ों को धोकर एक बाल्टी में भरती है और छत पर ले जाकर फैलाने लगती है। मेरी सास भी बड़ी चंट है, सिर्फ कपड़ों को सर्फ के पानी में भिगोकर रख दिया और कहती है इन्हें धोकर छत पर फैला दो। मैं तो पूरे पसीने से भीग गई, ऊपर से ये छत भी कितनी गर्म है, मेरे पाँव भी जल रहे हैं। काजल फटाफट कपड़े फैलाकर नीचे चली आती है। अरे बहू तू कहाँ छत पर घूम रही है, जरा मेरी एक मदद कर दे। बोलिए ना चाची सास, क्या करना है? बहू, मेरे पाँव में घुटनों में बड़ा तेज दर्द हो रहा है और ठंड के कपड़े भी मुझे धूप में सुखाना। मैंने सारे ठंड के कपड़े सोफे पर रख दिए हैं, इन्हें धूप में फैला दे जरा। धूप में जाने से मुझे चक्कर आते हैं। ठीक है। काजल ठंड की रजाई, गद्दे और स्वेटर लेकर छत पर चली आती है। मेरी सास से ज्यादा चालाक तो उनकी जेठानी है। खुद धूप में ना जाना पड़े तो मुझे धूप में भेज दिया। धूप में काम करके मेरा रंग ही काला हो गया है। इतना कहकर काजल छत पर दोबारा आती है और ठंड के कपड़े फैलाकर नीचे चली आती है और फिर शाम को छत से सारे कपड़े नीचे लेकर आती है और फिर रात में।
बहू मेरे घुटनों में बड़ा तेज दर्द हो रहा है, जरा मेरे घुटनों की मालिश कर देगी? और कोई काम नहीं है मेरे पास, पूरा दिन मैं थकान से चूर हो गई हूँ और दर्द इनके घुटनों में हो रहा है। माँ जी मैं बहुत थक गई हूँ, मेरे खुद के कमर में बहुत दर्द हो रहा है, आज नहीं फिर कभी आपके घुटनों की मालिश कर दूंगी। अरे बहू मैं तो भूल गई थी, तूने भी तो दिन भर काम किया, कोई बात नहीं, जा आराम कर। इस तरह मेरी सारी सास मुझसे दिन भर काम करवाती, अगर मैं ना करूं तो रात में भी मुझसे अपने घुटनों की मालिश करवाएं रोज। तुम्हारे इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन तो औरतों वाले ससुराल में ही मिलेगा, पर मैं औरतों वाले ससुराल में नहीं आऊंगी, चलो झांक कर बताती हूँ। इतना कहकर रागिनी काजल को औरतों वाले ससुराल की खिड़की के पास लेकर आती है। तुम मुझे यहाँ क्यों लेकर आई हो? जरा खिड़की से झांक कर अपनी सासों को देखो। सासू माँ लाइए मैं आपके बालों की चोटी कर देती हूँ तेल लगाकर। हाँ बहू मैं तो कंधे ही नहीं उठ रहे हैं इसीलिए चोटी नहीं कर पा रही थी। सासू माँ आइए मैं आपके बालों में कलर कर दूं, आपके सारे बाल सफेद हो गए। अरे अब मैं बूढ़ी हो गई हूँ तो बाल तो सफेद होंगे ही ना, इसमें बालों को रंग क्या करना। नहीं नहीं ऐसे कैसे, हम भी तो अपने बाल रंगते हैं, आप भी अपने बाल रंगिए, अच्छी लगेंगी। कुसुम माहिष्मती के बाल रंगने लगती है, वहीं दूसरी तरफ सुमन गंगा देवी के घुटनों की मालिश कर रही होती है। क्या देखूं, मेरी सास दादी सास की सेवा कर रही हैं और क्या। वही तो तुम्हारी सास तुमसे मदद मांगती हैं, यहाँ देखो वो खुद अपनी सास की सेवा कर रही हैं। तुम मुझे क्या समझाना चाहती हो? तुम्हारी ये जलेबी जैसी बातें मुझे एक बार में समझ नहीं आती। जब तुम इस घर में बहू बनकर आई थी, साथ में तुमने इस घर की कुछ जिम्मेदारियां भी उठाई हैं। जिस तरह तुम्हारी सास इतनी उम्र होने के बाद भी अपनी सास की सेवा करना नहीं भूली है, उसी तरह तुम्हें भी अपनी सास के कामों में मदद करनी चाहिए। अरे मैं मदद करूं, वो कोई काम करे तब ना, सब काम मुझसे करवाती हैं। ये तुम्हारी गलतफहमी है। तुमने ही कहा ना कि तुम्हारी सास ने कपड़े भिगो कर रखे थे। सभी कमरों के पर्दे, सोफे के कवर और कपड़े इकट्ठे करने में कितना टाइम लगता है तुम्हें पता है ना? बहुत सारे कमरे हैं, सभी कमरों के दरवाजे, खिड़की के पर्दे, सारे कवर निकालने में करीब 2 घंटे लग जाएंगे। यही काम तो तुम्हारी सास ने किया। इस काम में तो तुमने अपनी सास की मदद नहीं की। इसके बाद तुम्हारी सास ने तुमसे मदद मांगी और इसी वजह से शायद रात में उनके घुटनों में दर्द हो रहा था, पर तुमने मना कर दिया और उन्होंने मुस्कुराते हुए तुमसे कहा ठीक है बहू रहने दो। ये तो मेरी सास की बात हुई। और जो मेरी दूसरी सास है वो भी तुम्हें परेशान नहीं करती हैं। अगर इस उम्र में तुम्हें छत पर चढ़ने में घुटनों में दर्द हो जाता तो सोचो वो तुमसे कितनी बुजुर्ग है। असलियत में उन्होंने तुम्हारी मदद की है, क्योंकि एक बहू होने के नाते ये सारा काम करना तो तुम्हारा कर्तव्य है। चलो मैंने तुम्हारी ये बात भी मान ली, पर सबसे बड़ी प्रॉब्लम इस औरतों वाले ससुराल में मर्द ही नहीं आते हैं। एक दिन मैं कमरे का पंखा साफ कर रही थी और धड़ाम से नीचे गिर गई। अब बताओ ये काम तो मर्दों का होता है ना? मुझे कितनी जोर की चोट लगी थी। जरा तुम मुझे अपना खर्चा बताओ। तुम खुद औरत हो, तुम्हें तो पता ही है कि औरत के पीछे कितना खर्चा होता है। सोचो तुम सिर्फ अपना खर्चा नहीं बता पा रही हो, तुम्हारा ससुराल तो पूरे औरतों से भरा हुआ है और कमाने वाले सिर्फ कुछ मर्द हैं, वो भी बाहर रहकर कमाते हैं, सिर्फ 2 ही यहाँ रहते हैं। तुम हो कौन? मेरे ससुराल में जो भी प्रॉब्लम्स हैं एक एक करके मुझसे पूछकर सबका सॉल्यूशन किए जा रही हो। पहले ये बताओ, अब तो तुम अपने औरतों वाले ससुराल में आओगी। हाँ, पर मैंने अपने औरतों वाले ससुराल की इतनी बेइज्जती कर दी है कि मैं आऊंगी तो वो मना कर देंगे। चलो तुम्हारी ये गलतफहमी भी दूर करते हैं। इतना कहकर रागिनी काजल को उसके ससुराल में लेकर आती है। बाहू पूरे समाज में हमारी बेइज्जती करके अब वापस क्यों आई हो? मुझे माफ कर दीजिए सासू माँ, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई थी, मैंने आप लोगों को गलत समझा। कोई बात नहीं बहू, अब अगर गलतफहमी दूर हो गई हो तो एक काम करोगी? हाँ हाँ जरूर माँ जी। तेरी दादी सास को गर्मा गर्म चाय और पकौड़े खाने बना दे। जरूर, और इस वक्त चाय भी गर्म होगी और पकौड़े भी गर्म होंगे। अरे रागनी बहू तू भी अंदर आ जा, अपनी देवरानी के हाथ के गर्मा गर्म चाय पकौड़े खा लेना। देवरानी? बड़ी बहू कौन है? आप? छोटी बहू यही है बड़ी बहू, तेरी जेठानी, इस घर की बड़ी बहू। आपने मुझे बताया नहीं कि आप मेरी जेठानी है। आप अपने औरतों वाले ससुराल से इतनी चिड़ी हुई थी कि अगर मैं बताती कि मैं कौन हूं तो आप मेरी बात ही नहीं सुनती, इसीलिए मैंने एक सहेली बनकर आपको समझाया। थैंक यू दीदी, जो आपने मेरी औरतों वाले ससुराल में नहीं आऊंगी की जिद खत्म कर मुझे मेरे औरतों वाले ससुराल में वापस लेकर आई।
तो इस तरह से काजल अब अपने औरतों वाले ससुराल में रह रहकर खुशी खुशी अपनी जिंदगी जीती है और अब बिना शिकायत किए घर के सभी काम खुशी से करती है।